वेरी स्पेशल गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको जीके का क्वेश्चंस रहेगा आज, और आप जो है डेली 7:30 बजे शाम में जुड़ा कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहला यहाँ पे आ रहा है, आप सभी का सबसे पहला क्या आ रहा है, ये आपका सिलेबस है। ये क्या है, आपका सिलेबस है, आप लोग देख लीजिए, है ना। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा, टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी आप सब देख लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये आप लोग सोशल मीडिया होल्डर्स हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही लेना है। यहाँ से आपको फ़ायदा होने वाला है, जो भी क्लास चलता है उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आपको यूट्यूब पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है, तो आप लोग कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे क्लास आपको पसंद आएगा और आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस उद्देश्य से शुरू किया था। ए में कह रहा है सत्याग्रह आरंभ करने के लिए, बी में कह रहा है नमक कानून को भंग करने के लिए, सी में कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग पर जोर डालने के लिए, और डी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी वाला ऑप्शन तो कतई होगा नहीं, इसलिए पहले हम इसको काट देते हैं। तो आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि नमक कानून को भंग करने के लिए किया गया था सत्याग्रह, ठीक है। तो यहाँ साबरमती आश्रम से ये निकाला गया था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए समुद्र के तट तक निकाला गया था नमक कानून को भंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है अजंता में किस काल का चित्रण किया गया है, बताइएगा। अजंता में किस काल का चित्रण किया गया है। ए में कह रहा है हड़प्पा काल का, बी में कह रहा है मौर्य काल का, सी में कह रहा है बौद्ध काल का, डी में कह रहा है गुप्त काल का। तो अजंता में जो दोस्तों यहाँ पे किया गया था किस काल का वर्णन, तो ये आपको किया गया था गुप्त काल का वर्णन। किसका? गुप्त काल का वर्णन किया गया था अजंता में, ठीक है। उम्मीद है कि आप सही राइट आंसर टिक कर रहे होंगे। जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का राइट है। चलिए बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कुंभ मेला डैश डैश होना चाहिए। यहाँ पे डैश होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे डैश डैश वर्षों में एक बार घूम कर आयोजित होता है। यानी कुंभ मेला जो है कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है। तो ए में कह रहा है 7 वर्ष, बी में कह रहा है 5 वर्ष, सी में कह रहा है 10 वर्ष, और डी में कह रहा है 12 वर्ष। तो ये हाल ही में लगा था दोस्तों कुंभ मेला। तो आप लोग बताइएगा कितने दिनों पे कुंभ मेला को आयोजित किया जाता है। तो कुंभ मेला का जो आयोजन होता है दोस्तों, ये आपको 12 वर्ष पे होता है एक बार, ठीक है। कितना? 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला का आयोजन होता है, ठीक है। और इसमें नागा बाबा जी और बहुते आते हैं, ठीक है। 12 साल बाद ही वो लोग आते हैं, जंगल में रहते हैं, और 12 साल बाद जो है यहाँ पे आते हैं क्या, कुंभ मेला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। ए में कर रहा है अशोक मेहता, बी में कर रहा है आसफ अली, सी में कर रहा है जेबी कृपलानी, और डी में कर रहा है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों ये जो था भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो थे दोस्तों, ये कौन थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। कौन? पिछले क्लास में भी हम आपको करवाए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो थे ये कौन थे दोस्तों, ये आपको सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। और आप सभी के नाम एक नाम आप सभी का जरूर, आपके नाम एक सीट बुक होगा बिहार पारा मेडिकल 2022 पीएमसीएच डीएमसीएच में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन करा विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य देश हैं, बताइएगा। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य देश हैं, बताइएगा। तो ये जो देश हैं, ए में करा 144 है, बी में करा 145 है, सी में करा 149 है, डी में करा है 142 है दोस्तों। तो विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने देश जो है सदस्य हैं। तो ये आपको कितने देश सदस्य है दोस्तों पता है आपको। तो ये आपको टोटल 144 देश सदस्य हैं इसके। कितने? 144। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं 144 को, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। याद रखिएगा 144 देश जो है WTO के सदस्य हैं, ठीक है,
याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा। संघ मंत्रिमंडल करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, बताइएगा। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि नियुक्ति जो करते हैं, यानी खाली स्थान को भरने का, यानी वैकेंसी जो निकालती है वो कौन निकालती है ना, तो बताइएगा आप लोग। तो ये दोस्तों कौन निकालती है, राष्ट्रपति निकालती है, ठीक है। नियुक्ति जो करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन है। कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, लगभग 5 से 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है बताइएगा। बोधगया में, पाटलिपुत्रा में, लुम्बिनी में और वैशाली में। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये आपको कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है और 100% आप सभी का राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, क्या कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है दोस्तों। तो ये में कह रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये आपको जो है 1951 से लेकर 1956 तक चला था। बी में करा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1966 से लेकर के 1971 ईस्वी तक चला था। और सी में करा है 11वीं योजना जो है 11वीं योजना जो है 2007 से लेकर के 2012 तक चला था। और डी में करा है छठी योजना जो है ये आपको 1980 से लेकर के 1985 तक चला था। बताइएगा कौन सही नहीं है, गलत वाला को टिक करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय योजना जो है, गलत वाला ऑप्शन टिक करना है। तृतीय योजना जो है ये आपको 1966 से 71 तक नहीं चला था, ठीक है, 1971 तक नहीं चला था। ये चीज आप लोग याद रखिएगा गलत आंसर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, बिरजू महाराज जो है प्रख्यात है, किस चीज के लिए प्रख्यात है। मणिपुरी नृत्य के लिए और कथकली के लिए, और सी में करा है ओडिसी नृत्य के लिए, डी में करा है कथक के लिए। बिरजू महाराज जो है प्रख्यात है, किसके लिए प्रख्यात है दोस्तों। तो बिरजू महाराज जो प्रख्यात है दोस्तों ये आपको कथक के लिए प्रख्यात है। कथक डांस जो होता है इसके लिए आपको ये बिरजू महाराज प्रख्यात है, ठीक है, याद रखिएगा बिरजू महाराज को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। भारतीय फुटबॉल का मक्का किसे कहा जाता है बताइएगा। दिल्ली को, मुंबई को, कोलकाता को और डी में करा अंबाला को, बताइएगा। तो दोस्तों ये जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, भारतीय फुटबॉल का मक्का। तो ये आपको कहा जाता है किसको पता है ना, तो ये आपको कहा जाता है किसको दोस्तों, कोलकाता को कहा जाता है, किसको, कोलकाता को, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। जो भी लोग कोलकाता को टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला क्या कह रहा है, थोड़ा कलर चेंज करता हूं मैं, सॉरी कलर ले लेता हूं थोड़ा सा। तो ये आपको कह रहा है विक्रमशिला क्या कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की। ए में कह रहा है ध्रुव ने, बी में कह रहा है देवपाल, सी में कह रहा है धर्मपाल और डी में कह रहा है महिपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है दोस्तों ये आपको किसने किया, तो ये आपको किया धर्मपाल। कलर बदल लें, चलिए कलर बदल लेंगे कलर को, चलिए इससे थोड़ा लिखते हैं, ये कलर अच्छा नहीं है, चलिए तो इसको हम बदल लेंगे। तो ये आपको कह रहे हैं धर्मपाल, ठीक है। जो भी लोग कह रहे हैं सी नंबर ऑप्शन उन सभी का बिल्कुल राइट है। कलर बदल लेते हैं आप लोग कहते हैं तो चलिए यहाँ पे धर्मपाल को जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है, बताइएगा। किसको जो है प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है। टांगा को, फिजी को, हवाई को, एलिस को, बताइए तो किसको कहा जाता है। तो ये आपको किसको कहा जाता है दोस्तों पता है, तो ये आपको कहा जाता है फिजी को, किसको, फिजी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे होंगे, आप सभी का 100% राइट है जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है। ए में कर रहा है 7, बी में कर रहा है 8, सी में कर रहा है 9 और डी में कर रहा है 10। तो बताइए तो भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा जो है संलग्न है, बताइएगा। तो ये आपको संलग्न है दोस्तों 9, क्या गो तट रेखा है, 9 गो तट रेखा जो है ये आपको संलग्न है भारत से, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ पे जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए बढ़ते हैं। करा भारत में पनडुब्बी, क्या भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिएगा JK नारायणम। किसी का पावर था कि कर लेने का, तो ये कौन था दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करा है इफ क्रिकेट रिलीजन सचिन इज गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइएगा। विजय, ए में करा है विजय संस्थानम, बी में करा है श्याम बाला सुब्रमण्यम, सी में करा है ए और बी दोनों, और डी में क्या करा है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, यानी कि दोनों मिलके इस किताब का मतलब लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उन सभी का राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करा है पार्लियामेंट सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, विधायिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं, और सी में करा है लोकसभा के प्रति, और डी में करा है न्यायिका के प्रति। तो बताइए तो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो ये आपको सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करा है भूमंडलीय, क्या करा है? भूमंडलीय क्या करा है दोस्तों? ये आपको करा भूमंडलीय डैश न्यायपालिका ऋतु के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती है, और बी में करा है दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, सी में करा है कभी कभी अपनी दिशा जो है बदलती है, और डी में करा है पर्वतीय ढलानों पर ऊपर की ओर बहती है। बताइए तो क्या करती है ये भूमंडलीय पवन जो है, क्या करती है? तो ये आपको करती है दोस्तों, ये आपको क्या करती है, ये आपको करती है दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा को चेंज करते रहता है। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और ये आपसे क्या करा है, निम्न में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? बताइए तो कौन क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ी है? सुपीरियर, और बी में करा है विक्टोरिया, सी में करा हीरोन, और डी में करा मिशिगन, है ना। तो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा है दोस्तों, ये आपको सुपीरियर जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? बताइए तो पृथ्वी की परिधि जो है लगभग कितनी है? 40,000 किलोमीटर, बी में करा 20,000 किलोमीटर, सी में करा 10,000 किलोमीटर, और बी में करा 5,000 किलोमीटर। बताइए तो कितनी है पृथ्वी की परिधि? तो ये आपको पृथ्वी की परिधि जो है दोस्तों, ये आपको कितनी है? ये आपको 40,000 किलोमीटर है। कितनी है? 40,000 किलोमीटर। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। चलिए इसका राइट आंसर ए हो गया। चलिए इसी तरीके से आप सभी को मेहनत करते रहना है और क्या करना है कि OMR सीट खरीदिए लेना है। ठीक है ना, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है OMR सीट आप लोग खरीद लीजिए और तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। ठीक है, OMR सीट पे सुबह और शाम एक प्रैक्टिस सेट को डेली लगाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, 1939 ईस्वी में शाहजहां ने कहां से अपनी राजधानी दिल्ली को ट्रांसफ़र की थी? बताइएगा, दिल्ली को ट्रांसफ़र की थी, है ना, दिल्ली में ट्रांसफ़र की थी, बंगाल से, आगरा से, लखनऊ से और हैदराबाद से, है ना। बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1939 ईस्वी में शाहजहां ने कहां से अपनी राजधानी जो है दिल्ली में शिफ्ट की थी, है ना। तो ये आपको कहां से की थी दोस्तों? तो ये आपको आगरा था, पहले क्या था? आगरा था। ठीक है, और आगरा से जो है दिल्ली में शिफ्ट किए थे राजधानी को। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर हो गया आगरा। ठीक है, चलिए यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस पसंद आई होंगी और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको जो है पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों। यहाँ पे कुछ लाइन्स है जिसको मैंने लिख दिया है। यहाँ पे कहना है कि पागलपन की हद से ना गुजरे तो इश्क कैसा, होश में तो रिश्ते निभाते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी
और दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, और इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।